मंडला जिले में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही से एक महिला की जान चली गई। दरअसल डिलीवरी के लिए आई महिला के पेट में डॉक्टर ने कपड़ा छोड़ दिया, जिससे इन्फेक्शन इतना फैल गया कि उसकी मौत हो गई। परिजनों ने एसडीएम और थाने में शिकायत कर दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश की मोहन सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हर महीने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन सरकारी अस्पताल में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मी न सिर्फ सीएम की मंशा पर पानी फेर रहे हैं, बल्कि मरीजों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ताज़ा मामला मंडला जिले के बिछुआ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है, जहां 4 दिसंबर को जामुनटोला कंचुरिया रहने वाली रेनू मोगरे को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां महिला ने लड़के को जन्म दिया, जिसके बाद जच्चा बच्चा की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में 2 दिनों तक रहने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि महिला के पेट में कॉटन और कपड़ा छूट गया है, जिसके चलते महिला के शरीर पर इन्फेक्शन बढ़ गया है। महिला की हालत बिगड़ता देख डॉक्टर ने उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से नाराज परिजनों ने बिछुआ अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर दिया और एसडीएम और बिछुआ थाना पर शिकायत दर्ज कर दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हॉस्पिटल में एडमिट किया, पूरी घटनाक्रम बताइए। 4 तारीख को मेरी पत्नी को यहाँ जिला बिछुआ हॉस्पिटल में एडमिट करा गया और उनकी डिलीवरी रात में 10:30 बजे के आसपास हुई और बच्चे की कंडीशन सही नहीं होने के कारण हम लोगों को मंडला रेफर कर दिया गया जिला अस्पताल में। फिर वहाँ बच्चे की अच्छे से ट्रीटमेंट हुई, वो स्वस्थ भी हो गया एक हिसाब से। उसके बाद फिर शनिवार को उनका बीपी लो हुआ मेरी पत्नी का, जिस वजह से उनको चक्कर आ रहा था और तापमान बहुत ज़्यादा था और उन्होंने उनका बॉटल लगाया तो थोड़ा सा उनको ठीक लगा। उसके बाद से उनका कंडीशन बढ़ता रहा। फिर संडे को छुट्टी हो जाने के कारण कोई मैडम चेकअप पे आई नहीं और सोमवार को जब सिंह मैडम आई 11:30 बजे तो उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी के शरीर के अंदर कपड़ा और कॉटन डला हुआ है, इस वजह से उनका जो ब्लड सर्कुलेशन जो बाहर होता है वो बाहर नहीं हो पाया और वो इन्फेक्शन पैदा कर दी शरीर में और उसके पेट में बहुत ज़्यादा सूजन आने लगा। और फिर उसके बाद उसका वहाँ ट्रीटमेंट हुआ और हमें बताया गया कि मरीज़ की कंडीशन ठीक नहीं है, आप इनको जबलपुर मेडिकल ले जाओ। हाँ, कपड़ा निकाल कर बताया गया कि मरीज़ की कंडीशन सही नहीं है, फिर आप इनको जबलपुर मेडिकल ले जा लीजिए, वहाँ अच्छी स्पेशलिटी हैं, मशीन भी अच्छी हैं, तो यहाँ अच्छे से इलाज उनका हो जाएगा करके। पर उनकी कंडीशन देखते हुए हम लोग अपने स्वेच्छानुसार उनको कटरा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दिखाया, इलाज भी कराया 12-13 घंटे रह के, पर भी वही कंडीशन रहा। फिर उन्होंने भी हमें जबलपुर मेडिकल के लिए बोल दिया गया। फिर जबलपुर मेडिकल में भी उन लोगों का इलाज कराया हम लोग। फिर 11 तारीख 7:30 बजे उनकी मृत्यु हो चुकी और इसकी पूरी जवाबदारी बिछुआ हॉस्पिटल की नर्स की है जो डिलीवरी कराई ना। उन्होंने हमें बताया कि अंदर कपड़ा या कॉटन डला हुआ है तो आप आके इसको निकलवा दीजिएगा, या लिख के भी नहीं दी गया, इसलिए वो कपड़े की वजह से उनके शरीर में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया, जिससे उनके सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी, किडनी स्टोन भी उनका ख़राब होने लगा, फेफड़े में भी ख़राब हो गया, ब्रेन माइंड छोड़ के पूरे शरीर में उनका इन्फेक्शन फैल चुका था। इस वजह से उनकी जान जा चुकी है और 18 टाके उनके लगे हैं, बच्चे को काट के भी निकाले हैं। बच्चे की भी कंडीशन ठीक नहीं है अभी, एक हिसाब से उनको एक जिंदा है, बाकी उनको 1 साल तक अभी हमें चेकअप कराना है और 4 दिन का बच्चा है, अब उनकी माँ है नहीं। अब आप समझ सकते हो कि इस तरह मैं उसको कैसे पालूं पोसूं, कैसे क्या करूं। आप थाने आए, क्या मांग अपनी है? पत्नी की मैं यहाँ बॉडी छोड़ के आया हूँ, मेरे को इसके वजह से जल्द कार्रवाई चाहिए और मैं बार यहाँ आके परेशान भी ना हूँ मैं, क्योंकि भाई मैं अपना बच्चा संभालूंगा, घर परिवार संभालूंगा, किन के पीछे आऊँगा, मेरा कोई है नहीं है आगे पीछे। तो इस चीज़ की कार्रवाई जल्दी हो और उचित हो, मेरा कहना यह है। और आगे चल के कोई महिला या माता जी को किसी को भी परेशानी ना हो इस स्टाफ की वजह से आज मेरे साथ हुआ है, लाना पड़ता है सब महिला को, क्योंकि यहाँ बहुत से क्षेत्र के लोग हैं जो यहाँ इलाज के लिए आते हैं। साथ नहीं होना चाहिए। ये गलती के हिसाब से पूरी गलती यहाँ की हॉस्पिटल मैनेजमेंट की है और नर्स की है और आगे चल के किसी महिला के साथ ऐसा मत हो, इसलिए थोड़ा सा इसकी कार्रवाई जल्दी कीजिए। पहले तो अपना शुभ नाम बताना चाहता हूँ, भक्ति सोनवानी। हम लोग सब मानिकपुरी पनिका समाज से बिलोंग करते हैं। हमारी बच्ची का जो है यहाँ हम लेके आए थे 4 तारीख को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछुआ में, जिसका नॉर्मल डिलीवरी किया गया। नॉर्मल डिलीवरी के उपरांत बच्चा थोड़ा अस्वस्थ बताया गया, तो बच्चा और माँ दोनों को मंडला हॉस्पिटल रेफ़र किया गया। वहाँ वो 9 तारीख तक रहे। सोमवार की सुबह की घटना है, जब कीर्ति सिंह मैडम वहाँ जांच के दौरान आती है
तो उसका जो पेट का जो है सूजन बताया जाता है। जब पेट का सूजन बताया गया तो उसको फिर बताया गया कि नहीं यहाँ पर कपड़ा है, तो उनके द्वारा ही परिजनों के सामने कपड़ा निकाल करके दिखाया गया और कपड़ा में इतना बदबू था कि उसको फिर जल्दी डालो अपन डस्टबिन में उसको डाल दिए। तो पूरा रीजन ये आया है कि कपड़ा जो है 4 दिन तक पेट के अंदर रहने के चलते जो है खून का संचार पूर्णतः बंद हो चुका है, जिससे किडनी भी बैठ गया आपका, जिससे फेफड़ा भी बैठ गया आपका। जब किडनी और फेफड़ा खराब होने के चलते जो है आज हम उस बच्ची की जो है मृत अवस्था की स्थिति में पाया गया। इसलिए हम पूर्णतः शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो भी उस समय त्वरित समय में जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए ताकि ऐसी प्रत्युत्तर दोबारा ना हो। आज हमने अपनी बच्ची का जान जो है वो पेट के अंदर कपड़ा, एक मामूली कपड़ा जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के द्वारा जो पेट के अंदर जो चला गया, जिसके दौरान जो आज हमने मृत्यु की अवस्था में पा गए। तो समाज से या पूर्णतः हम ये डिमांड करते हैं कि ऐसी जो है घोर लापरवाही करने वाले जो है कर्मचारी जो हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और सही समय में अगर ऐसी कार्रवाई नहीं किया जाता है, अभी एसडीएम मैडम से बात हुई, टीआई साहब से बात हुआ है, अभी उनके द्वारा बताया गया कि हमने कलेक्टर साहब को सूचना दिया गया है। अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है तो पूरा परिवार आंदोलन के लिए सक्षम है, जिसकी जो है सरकार उसकी जो है स्वयं जिम्मेदार रहेगी। जय हिंद। मैडम जी डिलीवरी करवा रही थी तो अब वो लोग डिलीवरी करवा रही थी तो इन लोग को अंदर नहीं रहने दिए। अब उसके बाद वो दर्द नहीं दे पा रही थी, मतलब ताकत नहीं कर रही थी, तो उन लोग ना उसके शरीर को इधर से दबा रहे थे, इधर से खूब दबा रहे थे ऐसे करके। उसके बाद उसके शरीर में जगह नहीं बन रहा था तो लोग ब्लेड से अंदर तक काटे। जब उसमें कैंची से काटे कि ब्लेड से काटे, वो अंदर इतना काटा क्या है कह करके वो खुद बोले हैं, बता रही हूँ अंदर बहुत ज्यादा कटा है कि नहीं। उसके बाद वो अंदर में उसको बहुत ज्यादा काट दिए, तो ज्यादा काटने की वजह से ब्लेड ज्यादा आने लगी, तो ब्लेड रोकने के लिए लोग कपड़ा डाल दिए अंदर, कॉटन डाले या कपड़ा डाले मैडम लोग जानेंगे, है कि नहीं। अब उसके बाद वो लोग उसको डाल दिए, उसके बाद बाहर से सिलाई कर दिए और किसी को लोग बताए नहीं कि अंदर में कपड़ा डाला है, किसी को आप बोल के निकलवा लेना करके उनको किसी को नहीं। इसके वजह से उसके शरीर में रिएक्शन हो गया, पॉइजन हो गया शरीर में, वो खराब जो खून जो बाहर ब्लेड आती है ना वो नहीं आई बाहर निकलने के कारण अंदर गैस बन गया, जो भी पोजीशन जहर बन गया वो पूरे शरीर बॉडी में फैल गया। तो उसके वजह से लड़की की मृत्यु हो गई और उसका 5-6 दिन का उसका बच्चा है। यही उसकी वजह है। और बहन बेटी है, माँ बहन और बच्चे होने वाले हैं, आखिर सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं, उनके साथ ऐसे दोबारा मत हो। यही हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको इंसाफ दिलाना चाहिए। आज उसको तो हम जीवित नहीं कर सकते, ना वो लोग भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकते, कोई भी कुछ भी करेंगे लेकिन वो जीवित नहीं हो सकते। इसलिए हमारा कहना है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। वो मैडम जो उसका इलाज करिए, उसको सिस्टम करो या उसको इंसाफ करो और बच्चे के लिए कुछ आगे और सोच के लिए उसके लिए कुछ बनाओ। यही हमारी कहना है कि आगे कोई बहू बेटियों के साथ ऐसे ना हो, यही हमारी कहना है। ऐसे घटना ये हुई कि जैसे हॉस्पिटल में जो लाए और जो डिलीवरी कराए गए, इस तरीके से किसी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने बेरहमी से काट दिए उसके मतलब शरीर को और कपड़ा डाल दिया अंदर, आज उसी वजह से उस महिला का जान गया। हम यही चाहते हैं और इसका इंसाफ चाहते हैं और वो नर्स का जल्दी से जल्दी सस्पेंड होना चाहिए। बस हम यही कहना चाहते हैं। वहीं परिजनों के प्रदर्शन की सूचना पर तत्काल तहसीलदार वीरेंद्र वकरडे मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को समझाइश दी। वहीं साथ ही कहा कि मामले की गंभीरता से जांच कराकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये एक जो अभी करंजिया से एक आवेदन हमें प्राप्त हुआ और ये लोग जो खड़े हैं मुनीष मोगरे खड़े हैं, इनके परिवार में कोई डिलीवरी का केस था जिसको इनके द्वारा ये शिकायत की गई है कि यहाँ जो अस्पताल में लापरवाही की गई, जिसके तहत इनके यहाँ जो ठीक है, थैंक यू, उनकी पत्नी वो उनकी डेथ हो गई, तो उसमें जांच की इनके द्वारा मांग की गई है। तो इनका आवेदन ले लिया है और इसकी जाँच करा के जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की। विषय का एक मामला सामने आया है मेडिकल नेग्लिजेंसी का। ये कहा जा रहा है डिलीवरी के बाद कपड़ा छोड़ दिया गया और इन्फेक्शन से उसकी मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई करना है?
दिनांक 4/12/24 को एक महिला जामुन टोला सिझोरा से रेणु मोंगरे पति मनीष मोंगरे प्रसव के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया में आए थे। उनका 4/12/24 को उनकी डिलीवरी हुई। डिलीवरी में जो बच्चा हुआ उसको सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ थी, बर्थ एक्सपैसिया कहते हैं जिसको, और उसके कारण उसको जिला अस्पताल मंडला रिफ़र कर दिया गया था, जो कि प्रसव के 1 घंटे बाद उसको रिफ़र कर दिया गया था। उसके बाद उसको यहाँ पर जिला अस्पताल में देखा गया और वहाँ पर उसके डिलीवरी के समय वो पैड लगाते हैं, वो पैड शायद वहीं पर था, शायद यहाँ पर मंडला में उसको पैड को निकाला गया था और 4 तारीख को डिलीवरी हुई थी और पता चला है कि कल 11/12/24 को उसकी मृत्यु हुई। उनका कहना है कि उसको जिला अस्पताल से जबलपुर के लिए रेफ़र किया गया था। उसके बाद उन लोग उसको ले जाके कटरा में भी भर्ती किए थे और उसके बाद जबलपुर ले गए थे और जबलपुर में उसका इलाज किया गया था। इलाज के बाद उसका 11/12/24 को मृत्यु हो गई और अभी उसको वापस गांव ले जाया गया है। उनकी मांग है कि उसकी पोस्टमार्टम कराया जाए, तो मैंने यहाँ पर डॉक्टरों की टीम बना के पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पर बिछिया रवाना किया है। वहाँ पर जो भी अगर पोस्टमार्टम में जो भी चीज़ आएगी उसके बाद बिछिया में एक जांच कमेटी बनाएगी। जांच कमेटी में अगर जिसकी भी गलती होगी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, परिवार वाले जो ये आरोप लगा रहे हैं इसमें कितनी सत्यता है कि कपड़ा, ये जो पैड आप कह रहे हैं, वो वहाँ पर छूट गया, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति बनी? अब जांच का विषय है, जांच करेंगे और जांच में अगर किसी की गलती अगर समझ में आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और जो भी हो तो उचित कार्रवाई करेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले डॉक्टरों पर प्रशासन कोई एक्शन लेता है या नहीं। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।